Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is me, Abid Zaidi. In this video, we are going to see how we can create a Amazon PPC campaign. Right? आप Amazon के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं और you are as a beginner अपनी कैसे PPC campaigns को क्रिएट कर सकते हैं. इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक और मैनुअल कैंपेन दोनों को ही बनाना सीख रहे होंगे. सो स्टेप बाय स्टेप इसमें देख रहे होंगे कि अपनी हम PPC campaigns को Amazon की ऑटो हो या फिर मैनुअल हो किस तरह क्रिएट की जा रही हो. Seller Center, and now we have to go on three line menu, right? And you will see the advertisement option here, and then you will have to go in the campaign manager, right? Once you click on here, it will take you on this page from where you are going to create a PPC campaign for your product, right? So it took us here. From here we are going to create a PPC campaign. You have to click just create campaign button. As you can see, I don't have any campaign on this account right now. So for example, we want to create a PPC campaign, and you have to click on create campaign now. Then it will take you on this page from where you are going to create a campaign for the product. And you can see here a campaign type. There are four type of campaigns you have on Amazon, and now you can see आपके पास यहाँ 3 campaigns की type आ रही हैं, and the fourth one is a TV ads, right? You can show your ads on a TV, right? So now हमारे पास जो है वो 3 campaigns की type हैं, और हम जो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले, राइट हियर यू कैन सी कि एग्जांपल इन्होंने आपको दी हुई है. जैसे अगर आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट करते हैं तो उसको प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे होते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड करते हैं तो प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे होते हैं, इस तरीके से जिसमें आप अपनी वीडियोस वगैरह शो करा रहे होते हैं. और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी स्पॉन्सर डिस्प्ले में ऐड चल रहे होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन क्रिएट PPC campaigns for our sponsor product type, right? So हमने क्या करना है, हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है. Then you will see here add group name, right? आप जो भी एड ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं यू कैन ऐड हेयर, एंड देन यहाँ पर आपके पास जो है आपके प्रोडक्ट्स आ जाती हैं. जो भी प्रोडक्ट्स को आप ऐड करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं. उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद जो है वो यहाँ पे टारगेटिंग, यू विल सी हियर द टारगेटिंग सेक्शन, जहाँ पे आपके पास 2 तरह की टारगेटिंग है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग या मैनुअल टारगेटिंग, राइट? सो अगर तो आप ऑटोमेटिक अमेजोन को बोलना चाह रहे हैं कि आप अमेजोन को जो कीवर्ड्स और जो रेलेवेंट क्यूरीज लगती हैं आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट, सो उनके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स को आपके प्रोडक्ट के ऐड को शो करवा रहा होगा, राइट? अगर आप ऑटोमेटिक कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं. इसी तरह से मैनुअल कैंपेन को क्रिएट करते हैं तो मैनुअल कैंपेन के अंदर आप अमेजोन को खुद कीवर्ड्स दे रहे होते हैं, तो उसमें जो है अमेजोन उन कीवर्ड्स के ऊपर शो करवा रहा होता है. हम इस वीडियो के अंदर दोनों ही कैंपेन्स को क्रिएट करना सीखेंगे क्विकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी के हमारे पास ऑटोमेटिक, वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑटोमेटिक कैंपेन, ठीक है? तो हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर रहने दिया. देन यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर सेट डिफॉल्ट बिड और सेट डिफॉल्ट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप. ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर आपके पास 4 तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं. द फर्स्ट वन इज क्लोज मैच, लूज मैच, सेकंड एंड थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूट, एंड 4 इज कम्प्लीमेंट्स, राइट? इन सब के अंदर क्या हो रहा होता है, क्लोज मैच के अंदर आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट जो क्यूरीज होते हैं उसके ऊपर क्लोज मैच में आपके अमेजोन शो करवा रहा होता है. लूज मैच के अंदर जो है लूजली रेलेवेंट जो क्यूरीज होती हैं उसके अंदर दिखा रहा होता है. सब्स्टिट्यूट के अंदर अगेन आपके जो रेलेवेंट जो एसेंस होते हैं ना उनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट को शो करवा रहा होता है. और कॉम्प्लीमेंट के अंदर इसी तरीके से जो दूसरी रेलेवेंट होते हैं एसेंस उनके ऊपर भी शो करवा रहा होता है, ठीक है? सो आई वुड रिकमेंड कि आपने अपनी PPC कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप जो है वो पर PPC कैंपेन रखना है. एक कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जैसे इस कैंपेन के अंदर लूज मैच रखना चाहते हैं तो यहाँ से इन सबको क्लोज कर देंगे. एंड अगर आप बिट को जो है वो सेट करना चाहते हैं यहाँ से तो सेपरेटली भी सबकी बिट सेट की जा सकती है. यहाँ से क्लोज मैची फॉर एग्जांपल जो भी आप बिट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं. इसने अभी सजेस्टेड जो है रेगुलर डेज की बिट्स है वो यहाँ पे पिक की हुई है, राइट? उसके बाद आपके पास आ जाता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग. अगर कोई कीवर्ड आपको ऐसा है कि जिसके ऊपर आप अपना ऐड शो नहीं करवाना चाहते, यू कैन सिंपली ऐड हेयर. अगर तो आप उस एग्जैक्ट क्यूरी के ऊपर शो नहीं करवाना चाहते तो आप उसे नेगेटिव एग्जैक्ट करेंगे. अदरवाइज अगर आप फ्रेज में करना चाहते हैं, यू वांट टू टेल टू अमेजोन के फॉर एग्जांपल टी शर्ट
आपने टी शर्ट को फ्रेज के अंदर नेगेटिव फ्रेज किया, और इसका मतलब ये आप अमेजोन को ये कह रहे हैं कि अगर कोई ब्लैक टी शर्ट फॉर वुमेन भी सर्च करे तो तब भी आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ टी शर्ट को नेगेटिव एग्जैक्ट करते, तो अगर वो एग्जैक्ट क्यूरी सर्च होती है अमेजोन के ऊपर तो आपकी प्रोडक्ट नहीं दिखती। अगर नेगेटिव फ्रेज करते तो उससे सफिक्स और प्रीफिक्स अगर कोई कीवर्ड ऐड किया जाता तब भी नहीं दिखते, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। देन नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, राइट। अगर आप कोई नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है बिडिंग स्ट्रेटेजी। इट्स इंपॉर्टेंट हेयर के वी हैव अ 3 टाइप ऑफ बिडिंग स्ट्रेटेजी हियर, अप एंड डाउन, राइट, डाउन ओनली और फिक्स बिड। आई विल रिकमेंड कि अगर आप जो है वो इनिशियल स्टेप पे जा रहे हैं तो अप एंड डाउन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अमेजोन आपसे ये कह रहा है कि अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी तो आपकी बिड्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 100% तक, ठीक है। अगर आपकी बिड 1 होगी तो मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज करने के बाद वो बिड आपकी 2 हो जाएगी, राइट। और अगर किसी क्यूरी के ऊपर आपका कीवर्ड वगैरह परफॉर्म नहीं कर रहे, वो कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसकी जो है वो डाउन कर दी जाएगी बिड। सो अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपकी कोई रनिंग कैंपेन्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं तो फिर आप उसको डाउन ओनली बिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। इस बिडिंग के अंदर, इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको अमेजोन कह रहा है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी कैंपेन परफॉर्म नहीं करेगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो बिड्स हैं उसे डिक्रीज कर देगा। उसके बाद आपके पास फिक्स बिड है। इसमें आपकी परफॉर्म करे या ना करे, जितनी आपने बिड सेट की है उतने ही आपसे पे पर क्लिक पे डिडक्ट किया जा रहा होगा। उसके बाद हमारे पास एड प्लेसमेंट आ जाती हैं, राइट। अगर आप टॉप ऑफ द सर्च पे अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द सर्च पे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको पता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर सेल्स आती हैं तो फिर आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर दें। बट अगर आपको कोई अंदाज़ा नहीं है तो आप इसे ज़ीरो रहने दें और अपनी कैंपेन को रन करें। देन यू विल सी कि आपको कहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। देन उस हिसाब से आप अपनी जो है कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद आपके पास कैंपेन नेम आ जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट हेयर कि आपने कैंपेन नेम अपना इस तरह से रखना होता है जिससे आप ईजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकें अपने कैंपेन मैनेजर के अंदर। सो कैंपेन का नेम रखने का एक जो कॉमन तरीका है वो, फॉर एग्जांपल आप जो है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन की जो है वो कैंपेन रन करना जा रहे हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट टारगेटिंग एड टाइप की, तो आप यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करते हैं एसपी। उसके बाद जो है आप मेंशन कर दें कि इसके अंदर ऑटो है या मैनुअल है। हमारी ऑटो कैंपेन थी तो हम इसको ऑटो मेंशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इसके अंदर कौन सी मैच टैप थी, हमारे पास क्लोज मैच टैप थी तो हम वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई प्रोडक्ट जो थी, ठीक है, तो उसका जो है आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल AZ, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म में आपको आइडेंटिफाई हो रही हो इजीली, आप उसे ऐड कर सकते हैं जिससे आपको कैंपेन्स को पहचानने में आसानी होगी। इस तरह से अपनी प्रोडक्ट के कैंपेन के नाम को आप रख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट डेट एंड को आप ऐसे भी रन दे सकते हैं, और एंड डेट को आप इस तरह से ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि आप पॉज और इस कैंपेन को पॉज भी कर सकते हैं लेटर ऑन। उसके बाद आपके पास कंट्री आ जाता है। उसके बाद डेली बजट आ जाता है। यहाँ पे आपको सजेस्टेड डेली बजट दे रहा है। आप अपना डेली बजट जो है वो मिनिमम $30 to $50 तक रख सकते हैं, बिकॉज अगर आपने $30 to $50 रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बजट जो है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली केसेस में बजट पूरा यूटिलाइज नहीं होता। और इसके अलावा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपका जब बजट होता है तो आपकी जो कैंपेन है वो आउट ऑफ बजट नहीं जाती, तो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही होती है। इस तरह से आप अपना बजट सेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप सिंपल जो है वो लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। इस तरह से एक ऑटोमेटिक कैंपेन को क्रिएट किया जाता है। अब नाउ यू कैन सी हेयर कि हमें मैनुअल कैंपेन को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैनुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की जो है वो टारगेटिंग आ जाती है, कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि आपकी कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है। कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर आपके पास 3 मैच टैप आ जाती हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वुड रिकमेंड कि आपने हर मैच टाइप की जो है वो डिफरेंट कैंपेन होनी चाहिए। ये सारी जो है वो एक ही कैंपेन के अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए। जो आपकी कीवर्ड रिसर्च है फॉर एग्जांपल वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे और जिस भी मैच टाइप के अंदर रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं।
यहाँ पे यू कैन सी हियर इसकी जो बिड है वो यहाँ पे आ रही है। जो आप इसकी बिड रखना चाहते हैं उसे यहाँ से बिड को अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आएंगे नेगेटिव टारगेट, सेम एज इट इज ऑटोमेटिक वाली कैंपेन्स के अंदर। अगर आप कोई नेगेटिव कीवर्ड करना चाहते हैं इजक या फ्रेज में तो कर सकते हैं। देन अगेन बिडिंग स्ट्रेटजी विल बी रिमेन सेम। इसके बाद अब वही परसेंटेज, उसके बाद आप कंपेन का नेम सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैनुअल कर सकते हैं। और जो फिर आपकी जो कीवर्ड आपने डाले हैं यहाँ पे वो कीवर्ड या कितने कीवर्ड डाले हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनका सर्च वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो है फिर आप अपना बजट सेट कर सकते हैं और कंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी ऑटो और मैनुअल कंपेन्स को क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऑन अमेजोन। सो अगर कोई भी आपका इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Someone who has a good experience in e-commerce space, especially in Amazon PPC, so you can check out my upper profile where I am a top rated freelancer with 100% job success score. So if you have any query, so you can reach me out on Upwork, and you can also connect with me on my WhatsApp, so we can discuss further.